बैठा है ट्रंप अपना पकड़ के क्या दिल। दुनिया पलटवार कर रही है। अब धीरे 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 ट्रंप के खिलाफ दोस्तों पलटवार हो रहा है। बेइज्जती ऐसी हो रही है कि बस पूछो मत। कई देश ऐसे हैं जो अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज के लिए अब मना कर रहे हैं। अंकल चिप स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ ठोक रहा था। स्पेन को धमकी पे धमकी दिए जा रहा था। भारत पर 50% टैरिफ। अब देखो क्या हो रहा है। F-35 फाइटर जेट्स के ऑर्डर्स धड़ाधड़ कैंसिल हो जा रहे हैं। एक और बात, स्पेन बोला चल हट, हम तो यूरो फाइटर लेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। स्विट्जरलैंड में तो डील कैंसिल करने की मुहिम बहुत ही तेज हो गई है और भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि बॉस सॉरी। क्या ये भारत के लिए मौका आ गया है अमेरिका को एक हल्का सा मैसेज देने का? तू डाल डाल, मैं पात पात। बॉस सॉरी, अगर तुम धक्का दोगे तो हाथ तुम्हारे पास भी है। ये देखिए सब 200 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है। छोटा ऑर्डर नहीं है दोस्तों। क्या ऑर्डर है, कहां से मिला है, कैसे मिला है, और छोटा ऑर्डर नहीं है दोस्तों। सब दिखाएंगे आपको। पाकिस्तानियों के साथ साथ टीपू सुल्तान की भी बकरी फाटक में करेंगे। और क्या, हाँ, आपको मुनीर दा पनीर की वाइफ से भी मिलवाएंगे। आपने सुना तो होगा, हर सक्सेसफुल फील्ड मार्शल के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वही हाथ, वही फेस आपको आज दिखाएंगे। कातिया भाई साहब, F-16 की तो ऐसे बज रही है, क्या कहने। इंडियन एयरफोर्स चीफ AK सिंह ने ऐसी मारी कि मारा पाकिस्तान को, मेरा प्यारा पाकिस्तान, और लगी इसके प्यारे डॉलरिस्तान को। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Lint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. बड़ी बात यह है कि भारत ने ये राज, इतना बड़ा राज अब ही क्यों खोला? ये आप, मुझ में, हम सभी में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। नहीं, मुझे तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। बचपन में च्यवनप्राश खाया होता तो आज ये हाल नहीं होता। कोई ना, बताते हैं तेरे को। पहले तेरे जाहिल मुल्क की जाहिल जनता तो देख ले किस कदर तड़प रही है ये खबर सुन के। सही है। पाकिस्तानी पीएम को तो इतना बड़ा झटका लगा है कि वो तो पीएम ही नहीं रहना चाहता। हर तरफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रिप्लेस करने जा रहे हैं। खुद वोट किया मोहसिन नकवी के लिए कि इसको बना दो। मोहसिन नकवी साहब को वोट करने वाले नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पहले खबरें थी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर की कुर्सी पर विराजमान होंगे, लेकिन ISPR की तरदीद के बाद ये मामला खत्म हो गया और अब वजीर आजम की तब्दीली की खबरें शहर इक़्तिदार में ज़बान ज़दे आम। सुना, असली मामला कुछ और ही है, कल बताऊंगा आपको स्पेशल वीडियो में। चीफ मार्शल की बात की जाए, एयर चीफ मार्शल की बात की जाए AP सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स मार गिराए हैं। हमारे जो S-400 हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और पूरी दुनिया के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इस वक्त कह लें कि हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर न्यूज़पेपर में, हर मीडिया के अंदर ये जो बात की है इनके एयर मार्शल AP सिंह ने, वो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ती दिखाई दे रही है कि 3 महीने बाद इंडिया की तरफ से एक भारी पैगाम आया है कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। और अब ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हमें कंफर्म खुद हुआ है कि वो जो जेट्स थे वो गिरे थे। हमें खुद अब पता चला। AP सिंह ने ये बात कब कह दी बे? पता नहीं, हमें तब भी कंफर्म था, अब भी कंफर्म है। अपनी बात पूरी कर, फिर बताता हूँ। जलील होने के लिए 3 माह बाद ये उठ पड़े हैं और ये जलील होना चाह रहे हैं। सिंपली मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल जो मीडिया था उसने भी क्लेम किया था कि 6 नल था। अभी ये 6 नल को बीट करने के लिए इन्होंने ये जो 6 ही क्यों कहे, इसकी ये रीज़न थी कि इन्होंने वो जो गैप था वो फील करना था। तो जलील होने का एक तरीका है, बस इसके बारे में मेरा तो इतना ही ख्याल है कि मेरा बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है। वो ये है कि कबूतर से डरने वाली जो कौम है वो कभी भी एयर नहीं सकती, कभी गिरा ही नहीं सकती है। कबूतर से डरने वाली कौम? कबूतर से डरने वाली जो कौम है। कबूतर उड़े थे मरकजे सुभान अल्लाह में, याद है या भूल गए? कातिया, कबूतरों की फोटो दिखा। पहले तो नहीं सेफ रहता हूँ। उन लोगों ने ये भी क्लेम किया था कि हम लोगों ने लाहौर को तबाह किया, ये वो कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे हैं, ना कोई प्रूफ देते हैं ना कुछ, बस जो उनके मीडिया ने कहा वो खुश हो जाते हैं इसी चीज़ में। ऐसे ही होता है हमेशा। इंडिया पे कौन यकीन करता है?
ये तो बस उनका जो है ना अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान से बड़ा कंट्री हो के पाकिस्तान से हार गए हैं, तो उनको अपने डिफेंड में कुछ बोलना चाहिए था, तो ऐसे बस उन लोगों ने बोला था। लेकिन आजकल का जो आवाम है ना वो इतना भी गया गुजरा नहीं है, वो लोग 1970 समझ बैठे हैं कि कुछ भी कहेंगे लोग मान जाएंगे, सब ऐसा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है वगैरह, ये वो बातें यहाँ से वहाँ एक सेकंड में चली जाती है। इतना ज्ञान इकट्ठा करके क्या करोगे यार, साथ थोड़ी जाना है। शुरू में वो इसलिए क्लेम नहीं कर सके क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था और सारी जो इंटरनेशनल मीडिया थी उनकी कवरेज थी, इसलिए जब उन्होंने देखा कि अब इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पाकिस्तान ने बात रखी अपने आगे, तो वो चैलेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास नंबर्स या कुछ भी फैक्ट्स नहीं थे और इंटरनेशनल मीडिया वाज हेविली इन्वॉल्व। इसलिए जैसे ही अब वो सारा मीडिया सेटल डाउन हुआ, इसलिए अपनी कौम को उन्होंने एक तसल्ली देने के लिए, और आपको पता है इनका जो बॉलीवुड मूवीज़ कल्चर है और वो एक जो उन्होंने मेस क्रिएट किया उसको क्लियर करने के लिए और अपनी पॉलिटिकली वो जो अपनी रिवाइव रखने के लिए कैंपेन, उन्होंने ये अपनी आवाम को एक तसल्ली दी है कि देखें नहीं हमने भी गिराए। ये इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, तुम्हारे अब्बू का प्रेशर था। ये तुम्हारे मुंह बोले अब्बू अमेरिका के साथ हमारे भारत के रिलेशंस का प्रेशर था। तुम जैसे लल्लुओं की किसको फिक्र थी, लेकिन ट्रंप ने रिलेशन जैसी चीज ही नहीं छोड़ी, रिश्तों का बंटाधार कर दिया, तो हम परवाह क्यों करें। और नहीं तो क्या। तीर असली दर्द तभी देता है जब टाइमिंग सही हो। तुमसे ज्यादा यूएसए की जली है। क्यों? तुम सिर्फ भौंक सकते हो, बकचोदी कर सकते हो। देखो असली रिएक्शन स्विट्जरलैंड से आया है, स्पेन से आया है। सुपर पावर यूएसए की डील्स कैंसिल हो जा रही हैं। ये है बेटा वो असली वजह जिसकी वजह से एक दोस्त चुप था। झोंपड़ी वालों, पहले मैडम की बात सुनो, फिर ज्यादा मजा आएगा। मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। सुना, इंडिया के S-400 ने पाकिस्तान के इलाकों पर हमला किया। S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। अरे मैडम वो उड़ता नहीं है, वो उड़ते हुए को गिराने के लिए है। ऐसी नॉलेज वाले पाकिस्तानियों की बातें दिल पर लेने के लिए नहीं मजा लेने के लिए होती हैं। इंटरनेट का जमाना है, सच्चाई एक सेकंड में फैल जाती है। देखो तो जरा, पकिए का पाकिस्तान इंटरनेट की बातें कर रहा है। मोहल्ले में चंदे के पैसे से चौक पे 2G फोन लेकर ग्रुप बनाकर मियां खलीफा का शो देखने वाले इंटरनेट की बातें कर रहे हैं। सच्चाई सेकंड में फैलती है। नया धमाका किया तुम्हारे शाहीनों ने मैनचेस्टर में। फैली कि नहीं, पहुंची कि नहीं पाकिस्तान खबर। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, मैनचेस्टर पुलिस ने, इनके शाहीनों ने, मतलब ये जो इनकी ए टीम, वो छोटे वाली नहीं होती, बाबर से छोटे वाली टीम, मैनचेस्टर पुलिस ने इनके शाहीन हैदर अली को बीच ग्राउंड बिटवीन द विकेट उठा लिया रेप के आरोप में। हमें नहीं पता, उसका थोड़ी पता होगा इनको। ऐसी सच्चाई थोड़ी फैलती है पाकिस्तान में। जैसे बेचारे ट्रंप को काम की खबरों का कुछ पता नहीं होता। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल सप्लायर। ध्यान दीजिएगा। ध्यान तो दे रहे हैं सर, पर ट्रंप का टैरिफ। मैं ट्रंप के टैरिफ पे आ रहा हूं। शांति के कबूतर उड़ाने वाला ट्रंप खुद एक बकरा बना हुआ है, जिसका दिल कर रहा है, जहां दिल कर रहा है हलाल किया जा रहा है। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मीटिंग होगी। टीपू सुल्तान जो खुद को डील मेकर कहता है, अब वो यूक्रेन की किस्मत का सौदा करेगा 15 अगस्त को। गौर फरमाने वाली बात यह है कि सौदा यूक्रेन की जमीन का हो रहा है, लेकिन यूक्रेन खुद नहीं आ रहा। पुतिन ने ऑफर दी है कि यूक्रेन अपनी 2 बड़ी जमीनें डोनेट्स्क और लुहांस्क खाली कर दे। बदले में रूस खार्किव और सुमी जैसे छोटे इलाके खाली कर देगा और पीछे हट जाएगा, और इतने लंबे अरसे से चलने वाला युद्ध खत्म। और ट्रंप बोलेगा अब ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। लेकिन ये क्या, जेलेंस्की बोला चल बे हवा आने दे, साइड में हो जा। अब समझ में आ गया होगा कि ट्रंप पकड़ के क्यों बैठा है अपना दिल। बेइज्जती करवाने के मामले में इसने बर्बाद शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रंप और उसके नोबेल प्राइज के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है भारत। ट्रंप को लग रहा है कि अगर उसके और नोबेल प्राइज के बीच में अगर कोई देश खड़ा है, वो देश भारत है। यूएसए के बहुत से पिछले लोगों को ट्रंप ने आसानी से शीशे में उतार लिया। पक्कू ने तो कही दिया। पाकिस्तान तो कह रहा है कि आप हमें ही नोबेल प्राइज समझिए, हमें ले जाइए। पक्कू, वही पक्कू सर। लेकिन इंडिया की गरारियां अड़ी हुई हैं। इस मेक इन इंडिया की गरारियां अड़ी हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। रुकिए। आपको मुनीर की वाइफ से भी मिलवाना था ना। मिलिए आसिमा मुनीरी से। राबिया, आपके कितने बच्चे हैं? 25। सारे के सारे नंबर 1 फौज में हैं। होम नेटवर्क है मुनीर का। आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? जी। आपके शोहर क्या करते हैं? वो जो भजिया होते हैं ना, गुब्बारे बेचते हैं। खुद के लिए रख लेते थोड़े गुब्बारे। लेकिन दोस्तों खुद गुब्बारा इसलिए नहीं रखा
क्योंकि जो गुब्बारे शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए बेचने के बाद बच गए, उनको झोंपड़ी वालों ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया। गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। और इस जाहिल पाकिस्तानी अवाम 25 नहीं 25 करोड़ जाहिल भूखी नंगी अवाम को इधर ही छोड़ दिया, भारत, ईरान, अफगान, इसराइल के हाथों गुब्बारे के पीछे पीछे ऊपर जाने के लिए। इनके काम ही ऐसे है, आतंकवादी हैं सारे के सारे। सही बात। इधर उधर से खबर सुन लेते हैं और खुश होने लगते हैं, हम किस लिए बैठे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।